अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ फ़ातिमा। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको मोस्ट वेलकम करती हूँ इस वेबिनार में। आप हमारे इस वेबिनार में आए, आपने इसे अटेंड किया और आपने अपना कीमती टाइम निकाला है सीखने के लिए, आपका मोस्ट वेलकम। और नेक्स्ट मैं आपको बहुत ज़्यादा इस बात पे अप्रिशिएट करती हूँ कि आप एक ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं कि अगर आप यहाँ पे डेली मेहनत करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो आप इस सिस्टम से बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और इस सिस्टम में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने एक तो हमारे साथ मीटिंग के एंड तक रहना है और दूसरा ये कि आपने आपने अपने पास एक रजिस्टर और पेन लाजमी रखना है। आपने जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे वो आपने लाजमी अपने पास नोट कर लेने। ठीक हो गया? तो चलें फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट वर्किंग आफ्टर ज्वाइनिंग मेटाफोर्स। यानी जब आप मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इसमें वर्किंग किस तरह से करनी चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए जब इंसान दुनिया में आता है ना तो वो सीख के कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे आके सब कुछ सीखता है। तो यही बात, आप इस सिस्टम में आ चुके हैं तो आप सीख के कुछ भी नहीं आए, यहाँ पे आके आप सीखेंगे, समझेंगे, तो तभी आप कुछ यहाँ से समझ के वर्क करके अर्निंग भी कर सकेंगे। आज हम इस स्टेज पे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं तो हम इस काबिल बने हैं। तो किस तरह से बने हैं, यहाँ पे सिस्टम में आके हमने सीखा है पहले, तो तभी आज हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे आने से पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे, हमें भी इसके अबाउट कुछ नहीं पता था, हम भी सेम आपकी तरह थे, हमारा भी फर्स्ट ऐसे ही था। ठीक है, स्टार्ट हमारा भी यूँ ही था। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। फ़र्ज़ करें कि एक डॉक्टर होता है। जब डॉक्टर, एक न्यू डॉक्टर होता है, वो अपना क्लिनिक ओपन कर लेता है। तो स्टार्ट में वो क्या करता है कि उसके पास 1 2 3 4 इस तरह से उसके पास पेशेंट आते रहते हैं। जैसे ही वो पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से पेश आता रहता है, उनको अच्छे से डील करता है, अच्छी ट्रीटमेंट उनका करता रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो डॉक्टर इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि बाकी तमाम डॉक्टर्स के सामने उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बाकी तमाम डॉक्टर्स की वैल्यू जो है ना उसके सामने कुछ भी नहीं रहती। और जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं ना, सब उस सब की पास जो है वो उसका ही नेम हर तरफ फेमस हो जाता है और हर पर्सन जो होता है वो उसी के पास आ रहा होता है। यहाँ पे आप भी एक यही चीज़ लेके समझें। आपने जब स्टार्ट किया सिस्टम में तो आपको कोई भी बंदा नहीं जानता, ना आपको कोई पर्सन जानता है, ना आप किसी को जानते हैं। आप अपना स्टार्ट लेंगे तो स्टार्ट में आपके पास कस्टमर्स आएंगे, उनको आगे आप डील करेंगे। तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, आगे एक टाइम ऐसा आपके पास आएगा कि आपके पास इतनी ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा लीड आपके पास होगी, इतना ज़्यादा नेटवर्क आपके पास होगा कि आप सबके सीनियर होंगे। तो चलिए, ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दी एक। इसी तरह से हर पर्सन की, किसी भी बंदे की एग्ज़ाम्पल ले लेना, तो कोई भी पर्सन जो है वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको अपने साथ टीम की, अपने साथ लोगों की ज़रूरत होती है, तभी वो कुछ कर सकता है। तो आप तो बहुत ही बेस्ट बिज़नेस का हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ऐसे वेस्ट होता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने आज का जो टॉपिक का है, इसका फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि जब आप मेटाफोर्स में ज्वाइन हो गए, ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि सबसे पहली बात ये कि आप ऑलवेज अटैच विद अपलाइन एंड फॉलो हिम हर। यानी कि जब आप मेटाफोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं तो उसके बाद आपका सबसे पहला काम यह है कि आपने हर वक्त अपने अपलाइन के साथ अटैच रहना है, अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहना है। अपलाइन आपको मैसेज करे या ना करे, आपने हर वक्त अपलाइन को मैसेज करके उससे पूछते रहना है, हर चीज़ उससे पूछना है कि अब आगे मुझे क्या करना है, अब मैंने किस तरह से वर्क करना है, हर चीज़ अपने अपलाइन से पूछते रहना और अपलाइन के साथ अटैच में रहना है। ये ना हो कि बस अपलाइन के साथ से आप कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दें, बस आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और वहाँ पे छोड़ दिया, बस उसके बाद आपका काम नहीं, अपलाइन के साथ कांटेक्ट नहीं करना, ऐसा कुछ। ठीक है, आपने अपने अपलाइन को फॉलो करते रहना है। जिस तरह से आपका प्लान वर्क कर रहा होता है, आपने भी सेम उसी तरह से वर्क करना होता है। जिस तरह से आपका प्लान आपको बताए, आपने भी उसी तरह से करना होता है और अपने अपलाइन के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहना होता है। ये चीज़ आपने अपने पास नोट भी कर लें और इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है कि जब आप इस सिस्टम में अब आ चुके हैं, आज आप मेरा ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप मेरी ये बात को सुन रहे हैं, तो काइंडली आपने इस बात पे अमल भी करना है कि आज से आप में से कोई भी पर्सन ऐसा जो इससे पहले अपने अपलाइन के कांटेक्ट में नहीं है, जिसने अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है या अपने अपलाइन के साथ वो अटैच नहीं है,
तो वो मेरी ये बात सुनने के बाद आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सिस्टम में कामयाब तभी हो सकते हैं, आप अपने अपलाइन के साथ अटैच रहेंगे, उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो तभी आपको आपका अपलाइन ही आगे लेके चलेगा। ठीक है, जब उसने आपको इस सिस्टम में लाया ना, तो वो आपको इस सिस्टम में आगे भी लेके चलेगा। अब मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे पर्सन आ रहे होते हैं जो मुझे कहते हैं कि मैंने काफ़ी पहले मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था, बहुत पहले टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मैंने मेटाफोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन अभी तक मैंने अर्निंग नहीं की है। तो मैं आगे से उससे यही क्वेश्चन पूछ रही होती हूँ कि आपका अपलाइन कौन है? जो आपका अपलाइन है, क्या